बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट का एक ही मिशन है एंड दैट इज़ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। मुफ्त तालीम हो, मयारी तालीम हो और सबके लिए हो। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र किया है जिसका टाइटल है मेक योर प्लेस इन टॉप 3% सर्चेस ऑफ वेब यूजिंग गूगल एंड गूगल स्कॉलर। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का आखिरी लेक्चर है, डेट इज़ लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर का टाइटल है एफिशिएंटली यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ गूगल स्कॉलर एंड गूगल स्कॉलर प्रोफाइल फॉर रिसर्च। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लेक्चर आउटलाइन से स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर का क्विक रिकैप लेंगे, उसके बाद गूगल स्कॉलर प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई विल प्रेजेंट यूजिंग गूगल स्कॉलर एंड गूगल स्कॉलर प्रोफाइल फॉर रिसर्च कि हम गूगल स्कॉलर और गूगल स्कॉलर प्रोफाइल के कम्बिनेशन को तहकीक के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आई विल प्रेजेंट मेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ द कोर्स कि इस कोर्स की जो मेन फाइंडिंग्स हैं और कंक्लूजन क्या है। फाइनली आई विल एंड द लेक्चर विद फ्यूचर वर्क एंड फीडबैक कि मुस्तकबिल में हम क्या काम करने का इरादा रखते हैं और आपसे फीडबैक की रिक्वेस्ट भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रिकैप। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्यूरी फॉर्मुलेशन यूजिंग इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच। अगर आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसे टाइम पे मुकम्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, तो इसका आंसर ये है अ वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आपको तहकीकी मसला क्लियर है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को वक्त पर कामयाबी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप जल्दी और आसानी से रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं फ्रॉम एनी गिवन रिसर्च टॉपिक तो उसके लिए इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच को यूज़ करें। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात है कि जब आप रिसर्च टॉपिक में से रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको अपने रिसर्च सुपरवाइज़र की गाइडेंस चाहिए होगी। रिसर्च सुपरवाइज़र की मदद और गाइडेंस के बगैर आप एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बात की थी कि हम गूगल स्कॉलर को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं रेलेवेंट रिसर्च आर्टिकल्स को सर्च करने के लिए। अगर हम गूगल स्कॉलर की डेफिनेशन की बात करें तो गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन है जो हमें गूगल कंपनी ने प्रोवाइड किया है और ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम जल्दी और आसानी से स्कॉलरली आर्टिकल्स जिसमें बुक्स, थीसिस, रिसर्च आर्टिकल्स और कोर्ट रिपोर्ट शामिल हैं ऑन अ वाइड रेंज ऑफ रिसर्च टॉपिक्स उनको ढूंढ सकें और अपनी रिसर्च नीड को पूरा कर सकें। गूगल स्कॉलर की अगर इनपुट और आउटपुट की बात करें तो इनपुट है अ क्यूरी और जो आउटपुट है वो है रैंक लिस्ट ऑफ स्कॉलरली आर्टिकल्स। मेन फीचर्स क्या हैं गूगल स्कॉलर के बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स पे आपको स्कॉलरली आर्टिकल्स गूगल स्कॉलर की मदद से बड़ी जल्दी और आसानी से मिल सकते हैं। आप अपनी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे। आपको ऑटोमेटिक ईमेल अलर्ट्स मिल सकते हैं आपके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी नए स्कॉलरली आर्टिकल्स पब्लिश हों। आप फॉलो कर सकते हैं अपने फील्ड के टॉप या रिलेटेड रिसर्चर्स को, मुहक्किकीन को। आप अपने स्कॉलरली आर्टिकल्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं गूगल स्कॉलर लाइब्रेरी को यूज करते हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम हमें मदद करता है कि हम फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज फॉर्मुलेट कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं
कि आपको अपने स्कॉलरली आर्टिकल्स जल्दी और आसानी से मिल जाएं, तो सबसे पहले यू शुड हैव अ वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद आपकी अच्छी क्यूरीज बनेंगी। गूगल वर्सेस गूगल स्कॉलर। जो गूगल हमें सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करता है वो जेनेरिक होते हैं एंड दे मे और मे नॉट कंटेन स्कॉलरली आर्टिकल्स। हो सकता है जो गूगल ने सर्च रिजल्ट्स हमें दिए हैं उनमें स्कॉलरली आर्टिकल्स हों और हो सकता है ना हो। लेकिन जो गूगल स्कॉलर हमें सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करता है वो स्पेसिफिकली बेस करते हैं रिसर्च पे। दैट इज दे विल ओनली कंटेन स्कॉलरली आर्टिकल्स। हम जब भी गूगल स्कॉलर को सर्च करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरली आर्टिकल्स ही रिटर्न करेगा। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं गूगल स्कॉलर प्रोफाइल से। क्रिएटिंग अ गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर 11, उसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपके साथ एक ट्यूटोरियल शेयर कर रहा हूं और इस ट्यूटोरियल का टाइटल था ट्यूटोरियल क्रिएटिंग अ गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। और आपसे मैंने हम्बली रिक्वेस्ट की थी कि इस ट्यूटोरियल को यूज करते हुए आप अपनी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल क्रिएट कर लें, और ये भी रिक्वेस्ट की थी कि प्रेफरेबली आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी को यूज करें। तो होपफुली आप लोगों ने अपनी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल क्रिएट कर ली होगी। गूगल स्कॉलर प्रोफाइल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे फॉर रिसर्चर्स ऑथर्स to present their scholarly articles to other researchers authors around the world. Google Scholar Profile एक बहुत ही सादा और मौसर तरीका है कि अगर जो मुहक्किकीन हैं और मुसन्निफीन हैं वो अपने इल्मी मज़ामीन को जो दुनिया में दूसरे मुहक्किकीन और मुसन्निफीन हैं अगर उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल उन्हें इसमें बड़ी मदद करती है। अगर हम गूगल स्कॉलर प्रोफाइल के मकसद की बात करें तो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो भी एक रिसर्चर ने रिसर्च की है उसको एक शॉर्ट और कंसाइज समरी में दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाए। गूगल स्कॉलर प्रोफाइल में गिवन एंड टास्क क्या है? गिवन है ऑल स्कॉलरली आर्टिकल्स दैट इज रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए रिसर्चर। जब भी कोई मुहक्किक कोई तहकीक करता है और उसके कोई स्कॉलरली आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं तो हम उन्हें उसके रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस कहते हैं कि इसने तहकीक में ये कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं। तो अगर हमें एक रिसर्चर के सारे स्कॉलरली आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दिए जाएं तो हमारी टास्क क्या होगी? टास्क है प्रेजेंट ऑल स्कॉलरली आर्टिकल्स दैट इज रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए रिसर्चर in such a short and concise way so that other researchers around the world can easily benefit from it. तो हमने जो सारे के सारे स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं एक रिसर्चर के उनको इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है कि जो बाकी दुनिया में रिसर्चर हैं या लोग हैं वो उससे आसानी से बेनिफिट उठा सकें। अगर हम गूगल स्कॉलर की इनपुट और आउटपुट की बात करें तो इनपुट में हमें चाहिए है ऑल स्कॉलरली आर्टिकल्स दैट इज रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ रिसर्चर। एक रिसर्चर ने जितने भी स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखे हैं वो इनपुट के तौर पे होंगे, और जो हमें आउटपुट के तौर पे चीज मिलेगी वो होगी अ गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। अब यहाँ चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई भी स्कॉलरली आर्टिकल नहीं है तो आपकी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल फिर भी क्रिएट हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं गूगल स्कॉलर प्रोफाइल इनपुट एंड आउटपुट। हमने यहाँ पे जो रिसर्चर लिए हैं वो हैं डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब, और उनके सारे के सारे स्कॉलरली आर्टिकल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं इनपुट के तौर पे। और आउटपुट के तौर पे क्या बनी? गूगल स्कॉलर प्रोफाइल ऑफ डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब, और ये इसका URL है। अभी इंशाल्लाह मैं आपको अपनी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल भी दिखाऊंगा। गूगल स्कॉलर प्रोफाइल के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज यूजिंग गूगल स्कॉलर एंड गूगल स्कॉलर प्रोफाइल फॉर रिसर्च। कि हम तहकीक के लिए गूगल स्कॉलर और गूगल स्कॉलर प्रोफाइल को एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि ये जो मैं एग्जांपल आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इसमें जो गूगल स्कॉलर मैंने प्रोफाइल सेलेक्ट की है उस रिसर्चर का नाम है डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। जो डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब के रिसर्च इंटरेस्ट हैं वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा साइंस,
कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे अगर आप इस स्लाइड की हेडिंग देखें तो मैंने लिखा है एनालाइजिंग गूगल स्कॉलर प्रोफाइल स्क्रीन। लेट्स मूव टू द गूगल स्कॉलर प्रोफाइल स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। आप देखें यहाँ पे जो मैंने URL लिखा हुआ है यह है scholar.google.com। जब आप गूगल स्कॉलर की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था यहाँ ये लिखा हुआ है माई प्रोफाइल। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा माई प्रोफाइल तो गूगल स्कॉलर मुझे मेरी प्रोफाइल के ऊपर ले जाएगा। प्रोफाइल से मुराद यहाँ गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है। अब यहाँ पे देखें कि अगर इस स्क्रीन को हम गौर से देखें तो इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। अगर मैं आसानी के लिए करूं तो एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई हुई है और उसके बाद ये वाली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई हुई है और राइट साइड पे ये वाली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है। इंशाल्लाह हम इस स्क्रीन को एनालाइज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो पहले हम लेफ्ट साइड को देखते हैं। अगर मैं स्लाइड पे आऊं तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में पिक्चर है, नेम है, एफिलिएशन है, वेरीफाइड ईमेल एट, होम पेज लिंक है और रिसर्च इंटरेस्ट है। पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे मेरी पिक्चर डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मैं इस पिक्चर को एडिट भी कर सकता हूं। मैंने एस्केप की को प्रेस किया, मैंने पिक्चर को एडिट नहीं करना। यहाँ पे मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिट का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देखें कि ये मेरी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है और मैं यहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता हूं। मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूं। अगर मेरी डेजिग्नेशन या एफिलिएशन चेंज हो गई है तो मैं उसको भी अपडेट कर सकता हूं। मैं अपने रिसर्च इंटरेस्ट को अपडेट कर सकता हूं, अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर सकता हूं। ये मेरा होम पेज का लिंक है ऑफिशियल और यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन टिक किया हुआ है कि मेरी जो गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल है उसको पब्लिक कर दिया जाए ताकि सारे लोग इसको देख सकें। तो अभी मैं कोई भी चीज़ एडिट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के बाद आप इसको ओके करेंगे, डन करेंगे तो ये सारी चेंजेस हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये नाम है, नाम के बाद ये एफिलिएशन है असिस्टेंट प्रोफेसर और ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बाकई यूनिवर्सिटी का एड्रेस है। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेरीफाइड ईमेल एट। इसका मतलब मैंने ऑफिशियल ईमेल आईडी को यूज करते हुए ये प्रोफाइल क्रिएट की है जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। अगर आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं होती तो ये डिस्प्ले नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है वो उस ईमेल आईडी पे क्रिएट की जाए जो वेरीफाई हो सके। तो ये मेरा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसकी ईमेल आईडी है। होम पेज का लिंक आप देख सकते हैं। अगर मैं इस होम पेज के लिंक पे क्लिक करूं तो आप देखिएगा कि ये मुझे कॉमसेट्स का जो मेरा पेज है आप देख सकते हैं, कॉमसेट्स का लोगो, और ये मुझे कॉमसेट्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जो मेरा वेब पेज है आप ये मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं कि ये मुझे उस प्रोफाइल के ऊपर ले गया। तो आप अपनी जो ऑफिशियल जो वेब पेज है उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मेरे 4 रिसर्च इंटरेस्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे क्लिक करता हूँ तो गूगल स्कॉलर मुझे इस फील्ड में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो टॉप के रिसर्चर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये इस रिसर्चर का नाम है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल पे चले जाएंगे। किसी भी रिसर्चर की आप नाम पे क्लिक करें और ये बता रहा है कि इसकी टोटल साइटेशंस कितनी हैं और ये रैंकिंग बेस्ड है नंबर ऑफ साइटेशंस पे। अगर आप देखें इसने यहाँ 1 to 10 रिजल्ट शो किए हैं। अगर मैं मजीद क्लिक करूं तो आप देखेंगे मुझे मजीद रिसर्चर्स के बारे में बता रहा है और ये 11 से 20 के रैंक पे फॉल करते हैं। तो अगर मैं बैक करूं तो मैं फिर अब देखिए मैं दोबारा अपने प्रोफाइल पेज पे, अगर मैं यहाँ डेटा साइंस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि अब ये जो रिसर्चर्स हैं इनकी लिस्ट चेंज हो चुकी है। अब इसने जो डेटा साइंस का रिसर्च फील्ड है इसके अंदर जो दुनिया के टॉप के रिसर्चर्स हैं वो दिखाए हैं, ये 10 हैं। इसी तरह से आप मजीद भी देख सकते हैं जैसे मैंने पहले दिखाया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि जो आपके फील्ड के जो टॉप के रिसर्चर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये वाला जो मैंने अभी आपके सामने पार्ट ये नज़र आ रहा है जहाँ मेरा ये माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, ये सारी की सारी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं पिक्चर, नेम, एफिलिएशन, वेरीफाइड ईमेल एड, होम पेज लिंक और जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसी लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा नीचे जाएं तो रिसर्च आर्टिकल्स हैं। रिसर्च आर्टिकल में टाइटल है, रिसर्च पेपर का यानी टाइटल,
उसके बाद ऑथर्स की इंफॉर्मेशन है, कॉन्फ्रेंस या जर्नल की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद साइटेड बाय है और उसके बाद ईयर है। हम स्क्रीन पे दोबारा आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेपर का टाइटल है। आप ये टाइटल के नीचे देख सकते हैं ये पेपर का टाइटल है। आप देख सकते हैं कि ये ऑथर्स की लिस्ट है, RMA नवाब। ये आप ये ऑथर देख सकते हैं, राव मोहम्मद अदील नवाब, मैं इसमें ऑथर हूँ। ये जर्नल का नाम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, बाकी वॉल्यूम नंबर ये उसकी डिटेल्स है। अभी तक ये 52 लोगों ने साइट किया है और ये 2017 में पब्लिश हुआ था। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसने रैंक किया हुआ कि जो सबसे ज़्यादा साइटेड पेपर है वो टॉप पे है और बाकी नीचे। तो ये सारे के सारे पेपर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये मेरे सामने एक नई विंडो को ओपन कर देता है। यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, अपनी प्रोफाइल में से इस पेपर को रिमूव कर सकता हूँ और मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि ये पेपर का टाइटल है, ये आगे ऑथर्स और ये सारी इंफॉर्मेशन ये डिस्प्ले हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये जो ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट है और किस ईयर में ये कितना साइट हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस पेपर की जो ईयर वाइज साइटेशन है वो भी इसने दिखाई है। उसके बाद ये बाकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की हुई है। अगर मैं एडिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो आप देखिएगा कि ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि बेसिकली ये जर्नल का पेपर है, लेकिन अगर मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस सेलेक्ट कर दूं तो ये कॉन्फ्रेंस की कैटेगरी में चला जाएगा, बुक कर दूं तो बुक की, एक्चुअली ये जर्नल है। आप देखिए ये ऑप्शन टिक का है। अगर आपने इसको एडिट करना है तो एडिट करने के बाद आप इस टिक के ऑप्शन को क्लिक करें तो जितनी भी चेंजेस आपने की हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। अभी इन्फॉर्मेशन मैंने कोई भी चेंज नहीं की क्योंकि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है इसके अंदर। अगर मैं ये इस लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो आप देखिएगा कि ये इस पेपर को, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट जो जर्नल है, ये मुझे वहां पे ले गया और आप देख सकते हैं कि ये पेपर आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं बैक करूं तो ये मुझे दोबारा मेरी जो प्रोफाइल है उसके पेज पर ले आया। तो आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हैंडी है और ये हमें बता रहा है कि ये पेपर जो है HTML फॉर्मेट के अंदर आप देख सकते हैं। अभी जो हमने वेब पेज खोला था वो HTML फॉर्मेट के अंदर था और अगर यहाँ पे PDF लिखा हो तो इसका मतलब इस पेपर की जो PDF कॉपी है वो भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा अपनी प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। तो ये सारे पेपर्स के बारे में सेम पैटर्न है। यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ साइटेड बाय 52, तो आप देखें कि ये गूगल स्कॉलर मुझे वो 52 पेपर्स दिखा रहा है जिन्होंने मेरे पेपर को साइट किया है। मेरा पेपर 2017 में पब्लिश हुआ है, इसका मतलब साइटेड बाय जितने भी पेपर होंगे वो 2017 के बाद के होंगे। आप देख सकते हैं 2019 से, इसके बाद ये देखिए 2019 से, जितने भी पेपर आपको साइटेड बाय में मिलेंगे वो 2017 के बाद के होंगे। तो आप एक इंडिविजुअल पेपर की साइटेशन देख सकते हैं। बाकी ये सेव, साइट और ये सारे ऑप्शंस हमने कल के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए थे। मैं बैक करके दोबारा अपनी प्रोफाइल पे आ गया तो आप देखें जो हमने लेफ्ट हैंड साइड है उसको डिस्कस कर लिया और इसमें एक पार्ट रह गया है, वो है फॉलो। फॉलो क्या करता है कि जो आपके फील्ड के टॉप के रिसर्चर्स हैं या जिस रिसर्च प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हैं वो भी उसी से मिलते जुलते रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, तो आप उनकी रिसर्च पब्लिकेशंस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं को ऑथर्स की लिस्ट में जा रहा हूँ। को ऑथर्स में आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया सईदुल हसन। आप देखें इनकी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल मेरे सामने ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पे जब फॉलो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें मेरे सामने ये एक नई विंडो ओपन हो गई है। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर मैं इसको टिक कर दूं तो जब भी डॉक्टर सईदुल हसन कोई नया रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे तो मुझे उसकी फौरन ईमेल आ जाएगी। ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में सैंपल दिखाऊंगा। अगला जो ऑप्शन अगर मैं टिक करता हूं कि न्यू साइटेशंस टू दिस ऑथर, इसका क्या मतलब है कि अगर इस ऑथर के पेपर को किसी ने साइट किया है तो भी मुझे ईमेल अलर्ट मिलना चाहिए। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो मुझे ईमेल अलर्ट मिलेगा और अगर नहीं करता तो फिर नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो आखिरी ऑप्शन है न्यू आर्टिकल्स रिलेटेड टू द ऑथर्स रिसर्च, कि इस ऑथर की जो रिसर्च है इससे रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल पब्लिश होता है तो उसका अलर्ट मुझे भेजा जाए। अगर मैं इसको भी टिक कर देता हूं तो ये अलर्ट्स मुझे आना शुरू हो जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ एक ही को चेक करता हूं कि जब भी इस ऑथर का कोई नया आर्टिकल पब्लिश हो तो मुझे उसका ईमेल अलर्ट आ जाए। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी स्पेसिफाई करनी है कि मुझे किस ईमेल आईडी पे ईमेल आनी चाहिए। तो देखिए कि ये मैंने अपनी ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट इसने उठा ली है क्योंकि जो मेरी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल है वो इस ईमेल आईडी पे बनी हुई है, तो गूगल स्कॉलर ने खुद ब खुद उस ईमेल आईडी को ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। मैं यहाँ पे अगर डन पे क्लिक करता हूँ
तो आप देखिएगा कि ये एक अलर्ट क्रिएट हो गया। ये देखिए यहाँ इसने मैसेज दिया है, ये एक अलर्ट क्रिएट हो गया है कि जब भी ये रिसर्चर कोई नया पेपर पब्लिश करेगा तो मुझे उसके बारे में गूगल स्कॉलर एक ऑटोमेटिक ईमेल करेगा। यहाँ पे ये जो आपको 3 लाइनें नजर आ रही हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक करूं और तो यहाँ पे देखें अलर्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ अलर्ट्स पे क्लिक कर दूं तो ये देखें कि यहाँ पे मैंने कुछ अलर्ट्स पहले क्रिएट किए हुए थे और अभी जो मैंने अलर्ट क्रिएट किया है वो आप देख सकते हैं सईदुल हसन। ये अलर्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये अलर्ट्स में एक नया अलर्ट क्रिएट हो गया, कुछ और भी मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो इसी तरह आप जितने चाहे रिसर्चर्स हैं उनके अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने मार्क स्टीवनसन, ये आप देख सकते हैं कि मैंने अलर्ट्स क्रिएट किए हुए हैं। तो आप इस तरह से रिसर्चर्स को फॉलो कर सकते हैं और आप अगर रिसर्च पेपर कोई मिस भी कर गए हैं तो जो भी नया रिसर्च पेपर आएगा गूगल स्कॉलर आपको उसके बारे में अपडेट कर देगा ईमेल के थ्रू। अगर मैं इस अलर्ट को रिमूव करना चाहता हूं तो यहाँ पे देखें कैंसिल का बटन है। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करता हूं तो ये देखें ये मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या इस अलर्ट को कैंसिल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस। तो आप देखें कि वो जो अलर्ट मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ से खत्म हो गया। तो आप जितने अलर्ट चाहे कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से जितने चाहे अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको अलर्ट क्रिएट करके दिखाया था ये हम एक रिसर्चर को फॉलो कर रहे हैं ये, और उसमें 3 ऑप्शंस मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। मैं गूगल स्कॉलर पे आता हूं। अगर आप यहां पे क्लिक करें तो ये मुझे इसके होम पेज पे ले आया है। यहां मैं क्यूरी लिखने लगा हूं, एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन। ये क्यूरी आप देख सकते हैं कि क्यूरी मैंने लिखी, एंटर प्रेस किया। मैं क्यूरी के ऊपर भी अलर्ट्स क्रिएट कर सकता हूं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो और से देखिए मैंने क्यूरी लिखी है एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन और यहाँ पे मैंने क्रिएट अलर्ट पे जब क्लिक किया तो आप गौर से देखें ये कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। इनको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इनको एडिट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि यही कीवर्ड्स चाहिए, अलर्ट इस ईमेल आईडी पे आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ टॉप के रिजल्ट्स भेजें, ऑल रिजल्ट्स ना भेजें। और यहाँ पे जब मैं क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये एक नया अलर्ट क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देखें पहले भी अलर्ट्स क्रिएट हुए हैं और आप ये देखें जो नया अलर्ट क्रिएट हुआ है ये जो अभी मैंने एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन। तो इस कीवर्ड क्यूरी के अगेंस्ट जब भी गूगल को कोई नया रिसर्च पेपर मिलेगा तो आपको उसकी ईमेल आ जाएगी। यहां पे मैं बैक करता हूं, बल्कि शुरू से ही आ जाता हूं। गूगल स्कॉलर पे क्लिक किया मैंने, एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे अलर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं और आप इनको जो है दोबारा भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप मजीद देखना चाहते हैं इनको मजीद आप, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ये अलर्ट्स में आके आप इसको सारों को मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली ये मैंने आपको 2-3 दफा ओपन करके दिखा दिया है। आप इन सारे अलर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, कैंसिल करना चाहें, एडिट करना चाहें, आप इनको एडिट कर सकते हैं। तो बैक टू द स्लाइड्स कि हमने यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया और ये डिटेल में डिस्कस किया कि हम किसी भी जो रिसर्चर है उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो का कीवर्ड आपके सामने आ गया। आगे है साइटेशंस ऑल सिंस 2017, एच इंडेक्स ऑल सिंस 2017, I10 इंडेक्स ऑल सिंस 2017, साइटेशंस ग्राफ है, उसके बाद पब्लिक एक्सेस है और को ऑथर्स है। इन ऑप्शंस को हम राइट हैंड साइड पर डिस्कस करते हैं। ये पहला ऑप्शन में जो फॉलो का है वो डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर मैं गूगल स्कॉलर पे क्लिक करूं और गूगल स्कॉलर पे क्लिक करने के बाद मैं माई प्रोफाइल पे क्लिक करूं तो आप देखिएगा कि मैं अपनी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल पे दोबारा आ चुका हूँ। राइट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे साइटेड बाय, तो अगर हम देखें व्यू ऑल तो आप देखेंगे ये कुछ ईयर्स का मुझे डेटा दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूं तो ये ग्राफ मुझे जब से मैंने रिसर्च शुरू की है तब से अब तक मेरी ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल जब मैंने क्रिएट की और उसके बाद से लेकर जो भी मेरे डेटा उसको मिला है गूगल स्कॉलर को, उसने ये पूरा का पूरा साइटेशंस ग्राफ बना दिया। तो ईयर वाइज आप सारी की सारी साइटेशंस देख सकते हैं। साइटेशंस का क्या मतलब है कि मेरे जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं, वो अब तक कितने साइट हो चुके हैं। ऑल का मतलब ये नंबर ये बता रहा है। ये जो सिंस 2017 है ये बताता है कि लास्ट 5 ईयर्स में मेरे आर्टिकल्स कितने साइट हुए हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला जो ऑप्शन कि लास्ट 5 ईयर्स में। ये जो एज इंडेक्स है ये बेसिकली आपकी रिसर्च का इंपैक्ट बताता है। तो
इसका मतलब क्या है, यानी इसका जो क्राइटेरिया है वो मैं अर्ज कर देता हूं। वो ये है कि अगर किसी ने 20 साल रिसर्च की है, 20 ईयर्स ऑफ रिसर्च, और 20 साल की रिसर्च के बाद अगर उसका एच इंडेक्स 20 है तो ही और शी इज अ गुड रिसर्चर। और 20 साल की रिसर्च के बाद अगर एच इंडेक्स 40 है, 40 है, तो ग्रेट रिसर्चर है। और अगर 20 साल की रिसर्च के बाद ये जो एच इंडेक्स है ये 60 है, 60 है, तो रिमार्केबल रिसर्चर है। तो ये जो अभी मेरा है ये 13 शो कर रहा है। I10 इंडेक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके कितने ऐसे पेपर हैं जिनकी साइटेशंस 10 से ज्यादा हैं। तो ये ऑल में भी शो कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में भी शो कर रहा है। अगेन ये ग्राफ बता रहा है कि ईयर वाइज आपकी नंबर ऑफ साइटेशंस कैसी रही हैं। तो लास्ट ईयर में ये थी और अब ये साल शुरू हुआ है तो इसकी साइटेशंस भी इसने दिखाना शुरू कर दी हैं। ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एक्सेस। लोग सवाल पूछते हैं कि जो टॉप के जर्नल और कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके रिसर्च पेपर्स मुफ्त में नहीं मिलते। तो बेसिकली गूगल स्कॉलर आपको हेल्प कर रहा है कि जो डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब हैं उनके कौन कौन से रिसर्च पेपर्स ऐसे हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। जैसे मैं यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे पेपर्स की लिस्ट आई और ये पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है, पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है, पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये जो पेपर्स हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर पेपर शो करा देगा। ये देखें आपके सामने पेपर पूरा का पूरा डिस्प्ले हो गया। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी भी रिसर्चर या ऑथर की गूगल स्कॉलर प्रोफाइल से चेक कर सकते हैं कि उसके कौन कौन से पेपर्स फ्रीली पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। उसके बाद ये को ऑथर्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किन किन लोगों के साथ इसने काम किया है। और अगर आप इसमें से किसी भी ऑथर को क्लिक करें, مثلا मैंने मार्क स्टीवनसन को क्लिक किया तो देखिए उनकी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल डिस्प्ले हो गई और इन्होंने भी आगे अपने को ऑथर्स की लिस्ट दी हुई है। तो आप इस तरह से जो है वो रिसर्चर्स को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन किस फील्ड में काम कर रहा है। इसी तरह पॉल डी क्लफ हैं, अगर आप इन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए इनकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है और इनके भी को ऑथर्स हैं। और यही सारे जो अभी मैंने आपको समरी स्टैटिस्टिक्स दिखाए हैं रिसर्च से रिलेटेड, इनकी प्रोफाइल के भी हैं। अगर मैं एडिट करना चाहता हूं को ऑथर्स की लिस्ट को, तो यहां मैंने एडिट पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोफेसर पॉल डेजन है इनको मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं, तो मैंने ये माइनस को देखें क्लिक किया, उसके बाद मैंने इस बटन को क्लिक किया तो आप देखिएगा कि जो मेरे को ऑथर्स की लिस्ट है उसमें से पॉल डेजन रिमूव हो गए। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इनको ऐड करना है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है। तो ये मैंने पॉल लेजन को जब सर्च किया तो आप देखें कि ये मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए इनकी प्रोफाइल मेरे सामने आ गई। यहाँ पे मैंने इसको प्लस के बटन को चेक किया और इन चेंजेस को सेव किया तो आप देखिएगा कि ये मेरे को ऑथर्स की लिस्ट में दोबारा ऐड होगी। तो आप अपने को ऑथर्स की लिस्ट को भी एडिट कर सकते हैं। अगर मैं स्क्रीन को समराइज करूं तो बेसिकली इस स्क्रीन के 3 पार्ट्स हैं। जो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है, पहली डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है इसमें ऑथर की पिक्चर है, उसका नाम है, एफिलिएशन है, होम पेज है, वेरीफाइड ईमेल एड्रेस बताया है, किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और उसके रिसर्च इंटरेस्ट हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में ये टाइटल है और उसके बाद साइटेड बाय और ईयर वाइज इंफॉर्मेशन है। और जो राइट साइड पे पैन है इसमें आप उस रिसर्चर को फॉलो कर सकते हैं, अलर्ट्स क्रिएट हो जाएंगे जब भी उसका कोई नया आर्टिकल आएगा। और जो बाकी 2 ऑप्शंस हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये समरी स्टैटिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं ये समरी स्टैटिस्टिक्स, ये ग्राफ और को ऑथर्स उसकी सारी की सारी रिसर्च को बहुत अच्छे तरीके से समराइज कर रहे हैं। तो होपफुली आपको गूगल स्कॉलर प्रोफाइल का काफी अच्छा आइडिया हो गया होगा। क्रिएट अलर्ट्स में मैंने क्यूरी लिखी थी एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन और अभी मैंने आपके सामने उसका अलर्ट भी क्रिएट करके दिखाया है। तो होपफुली अब आप जितने चाहे अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको अपने जो अकाउंट है मेरा ईमेल अकाउंट उसका स्क्रीनशॉट दिखाया है। आप देखिए मैंने मार्क स्टीवनसन को फॉलो किया है तो गूगल ने मुझे ऑटोमेटिकली ईमेल कर दिए हैं वो रिसर्च आर्टिकल्स जो उनसे रिलेटेड है। तो आप देखिए उनका नाम आ रहा है मार्क स्टीवनसन न्यू रिलेटेड रिसर्च, क्योंकि ये मेरे अलर्ट्स की लिस्ट में मौजूद हैं। इसी तरह से जो अगली ईमेल है ये मैंने एक रिसर्चर को फॉलो किया था। जो अगली ईमेल है वो क्यूरी से रिलेटेड है। आप देखें टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन न्यू रिजल्ट, जो नए आर्टिकल्स आ रहे हैं आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मुझे ईमेल आई हुई है। तो आप देखेंगे कितना पावरफुल फीचर है। मैं एक दफा आपको
क्विकली गूगल स्कॉलर में अलर्ट्स पे ले जाके एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। आप इन अलर्ट्स में देख सकते हैं कि जो मार्क स्टीवनसन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो ये देखें कि जो मार्क स्टीवनसन है उनके अलर्ट क्रिएट हुए हैं। इसी तरह से जो टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन का टॉपिक है, आप ये देख सकते हैं कि उसके अलर्ट्स भी, सॉरी ये यहाँ पे जो टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन है इसके अलर्ट्स भी क्रिएट हुए हैं। तो आप देखें कि जो मैंने अलर्ट्स क्रिएट किए थे उनकी जो ऑटोमेटिक ईमेल है वो मुझे रिसीव हो रही है और मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा दी। तो जो भी नए रिसर्च आर्टिकल आएंगे आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और आपको खुद ब खुद ईमेल आ जाएगी गूगल स्कॉलर की तरफ से। टू डू और योर टर्न की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा टू डू टास्क है वो ये है कि आपने इन दो क्यूरीज को और दो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल्स को कंसीडर करना है। पहली क्यूरी है मोनोलिंगुअल टेक्स्ट समराइजेशन और दूसरी जो क्यूरी है वो है क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट समराइजेशन। जो दो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल्स हैं उसमें पहली है डॉक्टर मार्क स्टीवनसन, आप मेरे को ऑथर्स की लिस्ट में इसको देख सकते हैं, और जो दूसरी प्रोफाइल है वो है डॉक्टर पॉल डी क्लव, ये भी मेरे को ऑथर्स की लिस्ट में मौजूद है। आपकी आसानी के लिए मैंने दो प्रोफाइल सेलेक्ट की हैं। आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो क्यूरीज हैं और ये जो दो रिसर्चर्स हैं इनके लिए, चारों के लिए, दोनों क्यूरीज के लिए, दोनों गूगल स्कॉलर प्रोफाइल्स के लिए आपने अलर्ट्स क्रिएट करने हैं ताकि आपको गूगल स्कॉलर की तरफ से ऑटोमेटिक ईमेल अलर्ट्स आ जाएं जब भी उस क्यूरी से रिलेटेड कोई नया रिसर्च आर्टिकल आए या जब भी उस रिसर्चर का कोई नया आर्टिकल पब्लिश हो। अगर हम योर टर्न टास्क की तरफ मूव करें तो जैसे हमने आपको टू डू टास्क 1 में दो क्यूरीज और दो प्रोफाइल्स दी हैं, इसी तरह आप सेलेक्ट करें दो क्यूरीज और दो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल्स, और आपने क्या करना है कि वो जो सेलेक्टेड क्यूरीज हैं और प्रोफाइल्स हैं उनके आपने अलर्ट्स क्रिएट करने हैं ताकि आपको गूगल स्कॉलर की तरफ से ऑटोमेटिक ईमेल अलर्ट्स आ जाएं जब भी उस क्यूरी से रिलेटेड कोई नया रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो या उस रिसर्चर का कोई नया रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो। मूव करते हैं इस कोर्स की मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन की तरफ, दैट इज मेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ द कोर्स। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर आप उसमें से मेन फाइंडिंग्स नहीं निकाल सकते और अपने कंक्लूजन को एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते तो आपको खुद भी नहीं पता कि आपने क्या काम किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेन फाइंडिंग्स। पहली फाइंडिंग, आपने स्लाइड्स का काइंडली टाइटल गौर से देखना है। फाइंडिंग 1, लाइफ इज इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। रिसर्च ये कहती है कि जिंदगी में जो टेक्निकल स्किल है वो सिर्फ 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और जो ह्यूमन इंजीनियरिंग है वो 85% कॉन्ट्रीब्यूट करती है अगर आप अपने फील्ड में एक बड़े आदमी बनना चाहते हैं। तो अगर आप टेक्निकल स्किल्स में कमाल हासिल करना चाहते हैं तो जब आप टेक्निकल स्किल सीखते हैं तो जो बेस्ट लर्निंग मेथोडोलॉजी है, जो बेहतरीन सीखने की मेथोडोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें, दैट इज डू इट योरसेल्फ, खुद से करें। जब आप खुद से करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे क्लियर होंगे। अगर आप ह्यूमन इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो 3 मेन पिलर्स हैं ह्यूमन इंजीनियरिंग के, आप उन पे कंप्रोमाइज ना करें। ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड जस्टिस, सच्चाई, दयानतदारी और इंसाफ। अगर आप इन दोनों स्किल्स के ऊपर मेहनत करें, टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स, तो आप देखेंगे आप एक बड़ी अच्छी पर्सनालिटी बन सकते हैं इंशाल्लाह। जो दूसरी फाइंडिंग है इस कोर्स की वो है लर्न टू राइट, लिखना सीखें। बाय रिस्पेक्टेड टीचर एडवाइस मी, मेरे पाकिस्तान के जो काबिल एहतराम उस्ताद हैं उन्होंने मुझे कई साल पहले नसीहत की थी और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मैं एग्जैक्ट वर्ड्स उनके कोट कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझे लिख के भेजे थे। वो फरमाते हैं आप लिखना सीखें, लिखने से इंसानी दिमाग में इजाफा होता है, आप में सोचने समझने की अहलियत बढ़ती है और सोचने समझने वाले लोग कभी गरीब नहीं रहते। ये बहुत बड़ा जुमला है। इस जुमले ने मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। मुझे 2009 में मेरी पीएचडी शुरू हुई है और 12.5 साल हो गए हैं लिखते हुए और बहुत सारा लिखा है अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने अपने फजल से लिखवाया है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है। तो मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एडवाइस को मजबूत पकड़ें, आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। To enhance your intellectual thinking skills, carry out a strong and in-depth analysis of such results written by Google
or Google Scholar and write down your observations, analysis, main findings and conclusion. अगर आप चाहते हैं कि आपके सोचने समझने की सलाहियतें और उस स्किल्स रिफाइन हो, बेहतर हो, तो आप जो भी गूगल या गूगल स्कॉलर आपको सर्च रिजल्ट रिटर्न करता है, उनका स्ट्रॉन्ग और इन डेप्थ एनालिसिस करें और लिखें ऑब्जर्वेशंस को, एनालिसिस को, मेन फाइंडिंग्स को और कंक्लूजन को। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप लिखना सीखते चले जाएंगे, आप इंशाल्लाह रिफाइन होते चले जाएंगे। फाइंडिंग 3 की तरफ मूव करते हैं, कंप्लीटली एंड करेक्टली सॉल्विंग एनी रियल प्रॉब्लम। अगर आपने मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे किसी भी काम को करना है तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है। इवन अगर आपने एक अंडा भी बॉयल करना है, एक कप चाय भी बनाना है, तो मैं इस 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। इस कोर्स की जो बैकबोन है वो ये 5 स्टेप प्रोसेस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई कोर्स ऑफर करते हैं, कोई पीएचडी का थीसिस करते हैं, एमफिल का थीसिस, कोई भी दुनिया में काम करते हैं, तो अगर आप ये 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो करें तो आप देखेंगे कि आप बड़ी जल्दी और आसानी से उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्लान इन माइंड, देन डिजाइन ऑन पेपर, देन एग्जीक्यूट एट प्रोटोटाइप लेवल, देन एग्जीक्यूट एट फुल स्केल एंड देन फीडबैक फ्रॉम ऑडियंस एंड डोमेन एक्सपर्ट्स फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। कि सबसे पहले आप अपने दिमाग में चीज को प्लान करें और अगेन देखें, दूसरा स्टेप है कागज पर लिखें। लिखने का देखें कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिर उसे एग्जीक्यूट करें एक छोटे लेवल पे, प्रोटोटाइप लेवल पे, और आप अपने इस प्रोसेस को रिफाइन करते रहें जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% पे ना पहुंच जाए कि आप इसे फुल स्केल पे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो पहले 3 स्टेप हैं, प्लान, डिजाइन एंड एग्जीक्यूट एट प्रोटोटाइप लेवल, हो सकता है आपको इसकी मल्टीपल आइट्रेशंस करनी पड़े रिफाइनमेंट करने के लिए। तो जब आप चौथे फेज पे आए, एग्जीक्यूट एट फुल स्केल, तो जब आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर 5वां स्टेप है कि फीडबैक लें अपनी ऑडियंस से और एक्सपर्ट से, और उस फीडबैक की बेस पे अपने प्रोसेस को, अपने काम को मजीद बेहतर करें। फाइंडिंग 4, नथिंग टू लूज इन लाइफ, स्टे हैप्पी एंड मोटिवेटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे पाकिस्तान के काबिल एहतराम उस्ताद ने जो मुझे नसीहत फरमाई और मुझे जिंदगी में बहुत फायदा देती है, वो ये फरमाते हैं कि आप कोई भी काम करें तो आपके जिम्मे सिर्फ एक काम है कि आप नताइज से बेपरवाह होके 100% मेहनत और कोशिश करें इखलास के साथ, 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी। मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि मेहनत कभी नहीं हारती, मेहनत कभी नहीं हारती, मेहनत कभी नहीं हारती। तो आप मेहनत करें और इखलास के साथ करें और नताइज से बेपरवाह हो जाएं। वो फरमाते हैं 2 में से एक काम होगा। जब आप 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी पुट अप करेंगे तो पहली सिचुएशन है आपकी मर्जी के नताइज आएंगे। तो इससे क्या होगा कि इसका आपका जो एतमाद है वो डबल होगा, इट विल डबल योर कॉन्फिडेंस। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब आप 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी पुट करते हैं तो हो सकता है आपकी मर्जी के नताइज ना आए। तो इससे क्या होगा, इट विल डबल योर एक्सपीरियंस, आपका तजर्बा दुगना हो जाएगा। तो वो फरमाते हैं कि देयर इज नथिंग टू लूज, आपने कुछ भी लूज नहीं किया, कुछ भी गवाया नहीं है, आपने पाया ही है। इसलिए मुस्कुराते रहें और मोटिवेटेड रहें। ये जो स्लाइड है ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है, जो मेरे उस्ताद की नसीहत है, क्योंकि आपको बहुत सारे सेटबैक्स लाइफ में होते हैं जब आप काम करते हैं और आपकी मर्जी के नताइज नहीं आते तो आप समझते हैं वो फेलियर है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि फेलियर नहीं है वो, उसमें भी आपने बहुत कुछ गेन किया है और वो है तजर्बा, एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस आपको आगे लेके जाता है। जो फाइंडिंग नंबर 5 है इस कोर्स की, चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेब। ये हमने बात की है कि गूगल या गूगल स्कॉलर जो वेब पेजेस हैं उनको वेट नहीं करता क्रेडिबिलिटी के लिए। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमें रिलायबल डेटा मिले और अप टू डेट डेटा मिले, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी वेब पेज यूज कर रहे हैं डेटा या इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें। और किसी भी वेब पेज की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए एक अच्छा पैरामीटर ये है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन या ऑथर की ऑथेंटिसिटी को चेक करें जिसने उस वेब पेज को पब्लिश किया है। जब आपको ये श्योर हो जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन या ऑथर जिसने इस वेब पेज को पब्लिश किया है वो ऑथेंटिक है, रिलायबल है, फिर आप उस वेब पेज में से डेटा या इंफॉर्मेशन अपने काम में इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक टिप है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है ऑर्गेनाइजेशंस की या कंपनीज की, उन पे आपको हमेशा ऑथेंटिक और अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी।
फाइंडिंग नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशंस। जब भी हम किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए गूगल या गूगल स्कॉलर को इस्तेमाल करते हैं, तो एक ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए गूगल या गूगल स्कॉलर हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस देता है, यानी काफी सारे सॉल्यूशंस बताता है अगेंस्ट अ सिंगल क्यूरी। अब ये जो सॉल्यूशन गूगल ने हमें दिया है या गूगल स्कॉलर ने दिया है, इसका मकसद क्या है? ताकि हमारी इंफॉर्मेशन नीड फुलफिल हो जाए। और हम इंफॉर्मेशन नीड को क्यों फुलफिल करते हैं? ताकि हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करते हैं? ताकि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो जाए। जो डिसीजंस हैं वो हमारी जिंदगी को तब्दील करते हैं। हमारी जिंदगी पे जो बहुत ज्यादा असर है वो हमारे फैसलों का है। इसलिए हम इस चीज की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि जब भी हमें कोई मसला दरपेश हो, कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आए, तो हम उन बहुत सारे सॉल्यूशंस में से जो मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई करने की आदत डालें। उम्मीद है कि हम जब अपने रोजमर्रा के मसाइल में इस चीज को जहन में रखेंगे कि मुझे अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन चाहिए, तो इंशाल्लाह जब हम हर स्टेप के ऊपर मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो हमारी लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी है, इंशाल्लाह उम्मीद है उसमें बेहतरी आएगी। जो फाइंडिंग नंबर 7 है वो है क्यूरी फॉर्मुलेशन इज बैकबोन टू एफिशिएंटली सर्च वेब यूजिंग गूगल और गूगल स्कॉलर। जो वेब है हमारे पास, उसमें 1.7 बिलियन वेबसाइट्स से ज्यादा वेबसाइट्स हैं, मोर देन 1.7 बिलियन वेबसाइट्स। अगर हम ये चाहते हैं कि इतने सारी वेबसाइट्स में से अपने जो डिजायर्ड डेटा, जो मतलूबा मालूमात हैं, वो जल्दी और आसानी से अगर हम हासिल कर लें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हाई क्वालिटी की क्यूरीज बनाएं। ऐसी क्यूरीज बनाएं जो फास्ट भी हों और एक्यूरेट भी हों। अगर हम हाई क्वालिटी क्यूरीज फॉर्मुलेट करना चाहते हैं जो कि फास्ट भी हों और एक्यूरेट भी हों, तो हमें 6 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और हमें उन 6 चीज़ों को मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे समझना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो को सही समझ लेंगे तो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उसमें से निकालना आसान हो जाएगा। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है और फिर उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में से इंफॉर्मेशन नीड को सही तौर पे एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है। और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम इंफॉर्मेशन नीड को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में लिखें तो हम उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है कि हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज, दैट इज कीवर्ड क्यूरी, बूलियन क्यूरी एंड फ्रेज क्यूरी वर्क। चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम हाई क्वालिटी की क्यूरीज फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो हमें मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे ये पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म की क्यूरीज, कीवर्ड क्यूरी, बूलियन क्यूरी या फ्रेज क्यूरी किस तरह से काम करती हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि हमें मुकम्मल और सही तौर पे ये समझना पड़ेगा कि जो मुख्तलिफ गूगल सर्च ऑपरेटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। और फाइनली हमें मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे ये समझना पड़ेगा कि गूगल कैसे काम करता है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो बैकबोन है, अगर हम गूगल और गूगल स्कॉलर को एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं फॉर सर्चिंग वेब, तो वो है फॉर्मुलेट हाई क्वालिटी क्यूरीज जो फास्ट भी हों और एक्यूरेट भी हों। अब हाई क्वालिटी क्यूरीज फॉर्मुलेट करने के लिए 6 पॉइंट ज़हन में रखें। आप मुकम्मल और सही तौर पे समझें रियल वर्ल्ड सिनेरियो को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, इंफॉर्मेशन नीड को, डिफरेंट किस्म की क्यूरीज कैसे काम करती हैं, डिफरेंट गूगल सर्च ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं और गूगल कैसे काम करता है। यहाँ पे एक टिप है कि जो क्यूरी फॉर्मुलेशन है वो एक स्किल है और अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो आप इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं। लास्ट फाइंडिंग नंबर 8, यूज अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच टू सॉल्व एनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अगर मैं ये कहूं कि जो पूरा का पूरा कोर्स है हमारा, उसका जो निचोड़ है, तो उसका निचोड़ एक टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच है। अगर आप रिकॉल करें तो लेक्चर नंबर 7 में क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस हमने 8 स्टेप्स प्रेजेंट किए थे फॉर क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच। और उस टेम्पलेट को यूज करते हुए हमने 4 रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कि एक ऐसे का मटेरियल कैसे ढूंढना है, गाड़ी कैसे परचेज करनी है, वर्ल्ड कप का हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करके कैसे एनालाइज करना है
और अगर इंग्लैंड में टॉप की यूनिवर्सिटीज में एमफिल में एडमिशन लेना है तो उसका डेटा कैसे कलेक्ट और एनालाइज करना है। तो बेसिकली एक टेम्पलेट अगर हम बना लें जो कि थोड़ा सा मेहनत मांगता है, तो हम उस रिसर्च प्रॉब्लम को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड बढ़ाएं तो एक्यूरेसी कम होती है और एक्यूरेसी बढ़ाएं तो स्पीड कम होती है। हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जब उनको सॉल्व करें तो हम बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी इसके साथ सॉल्व करें। अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है प्लान, डिजाइन एंड डेवलप अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच, कि हम एक टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच जो है वो डेवलप करें और उसको डेवलप करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस यूज करना पड़ेगा, जिसमें पहला है सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच, आइडेंटिफाइंग मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन अप्रोच, कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस अप्रोच, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, हाफ कुक्ड अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अप्रोच, इन्वर्टर ट्रायंगल अप्रोच, 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी अप्रोच। जब आप एक टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच डिजाइन करने जा रहे हैं, हो सकता है कि सारी की सारी अप्रोचेस उसमें यूज हों और हो सकता है इसमें से कुछ हों, लेकिन हमने इन डिफरेंट अप्रोचेस को इस पूरे कोर्स में बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आप हमारे वो जो लेक्चर नंबर 7 में 8 स्टेप्स का जो टेम्पलेट है अगर आप उसको देखें तो ये डिफरेंट टेक्निक्स आपको उसमें इस्तेमाल होती नजर आएंगी। लेट्स मूव टू द कंक्लूजन ऑफ द कोर्स। अभी मैंने अर्ज की थी कि अगर आप कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा टास्क कर रहे हैं और अगर आप उसे एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते तो आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि अल्लाह के फजल से इस कोर्स को एक सेंटेंस में समराइज कर सकूं। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है लेकिन अल्लाह के फजल से समराइज हो गया है। ये इस पूरे कोर्स की समरी है। वेब contains knowledge and wisdom of thousands of experts from the globe on a wide range of topics. If we completely and correctly learn how to efficiently use Google and Google Scholar, we can easily and quickly solve complex real world problems to improve the quality of human life for sake of Allah. जो वेब है उस पे इल्म और दानाई पड़ी हुई है हजारों एक्सपर्ट्स की पूरी दुनिया से और बहुत सारे टॉपिक्स पर है। अगर हम मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे ये समझ लें कि गूगल और गूगल स्कॉलर को कैसे इस्तेमाल करना है तो हम बड़ी जल्दी और आसानी से बहुत से मुश्किल जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं और जो इंसानी ज़िंदगी है उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये इस कोर्स का कंक्लूजन है। मैंने बात की थी कि मैं लाइफ में दोनों चीज़ों पे जो है वो एफर्ट पुट करता हूँ कि मैं टेक्निकली जो स्किल्स हैं मेरे उनमें भी साउंड हो सकूं, उनमें मैं ग्रो करूं, उनमें मैं इम्प्रूव करूं और इसी तरह से ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स में, क्योंकि वो जो इक्वेशन है लाइफ इज इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूं कि जो टेक्निकल स्किल मैंने इस कोर्स से सीखा है, जब मैंने पीएचडी शुरू की तो अल्लाह के फजल से हमारे जो पीएचडी के रिसर्च सुपरवाइजर थे उन्होंने हमें ये सिखाया कि एक रिसर्च पेपर जब लिखा जाता है तो हाउ टू टेल अ कनेक्टेड एंड कोहेरेंट स्टोरी इन अ रिसर्च पेपर। जब पीएचडी थीसिस लिख रहे थे तो मेरे रिस्पेक्टेबल रिसर्च सुपरवाइजर ने ये सिखाया कि हाउ टू टेल अ कनेक्टेड एंड कोहेरेंट स्टोरी इन अ पीएचडी थीसिस। काफ़ी अरसे हम रिसर्च पेपर्स लिखते रहे लेकिन ये अल्लाह का फजल हुआ है वालिदैन की और मेरे असातिज़ा कराम की दुआओं से और आप सबकी दुआओं से कि पहली बार मैंने ये सीखा है कि हाउ टू टेल अ कनेक्टेड एंड कोहेरेंट स्टोरी इन अ कोर्स, कि एक कोर्स के अंदर एक अच्छी कहानी कैसे सुनाई जा सकती है। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप सबकी बदौलत मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और ये मैंने सीखा। अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूँ, अगर मैं ह्यूमन इंजीनियरिंग की बात करूं तो बहुत सालों पहले मैंने एक जुमला सुना था और वक्त के साथ साथ इस जुमले पे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। वो है गुरु की हर बात गुर होती है, गुर को नहीं गुरु को पकड़। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग में ये समरी है मेरी लाइफ की और ज़िंदगी में आपका कोई मेंटोर कोई बड़ा होना चाहिए जिसकी रहनुमाई में आप चलें तो आप बहुत सारा जो लंबा सफ़र है उसे बहुत थोड़े वक्त में बड़ी आसानी और जल्दी से तय कर लेते हैं। मुझे एक कोट याद आ रहा है जो मुझे अच्छा लगता है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर ज़िंदगी में आपके कोई बड़े हैं, उस्ताद हैं और वो आपको आपकी गलतियों पे डांट डपट करते हैं, समझाते हैं, आपको गाइड करते हैं तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हैं, क्योंकि जिस बाग का माली ना हो
वो बहुत जल्दी उजड़ जाता है। तो इस कोर्स को भी डिज़ाइन करते हुए जो मेरे पाकिस्तान के उस्ताद मोहतरम हैं, वो मुझे बहुत याद आए। उन्होंने मुझे हमेशा ही गाइड किया है और सारा जो आज कुछ मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग में ये मेरी समरी है। फ्यूचर वर्क एंड फीडबैक, जो मुस्तकबिल में जो मुझे कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में आई हैं कि मुस्तकबिल में क्या काम हो सकते हैं, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं या कोई भी टास्क करते हैं तो उसकी फ्यूचर डायरेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। तो जो पहला फ्यूचर वर्क मेरे ज़हन में आया था वो है ऑफर कस्टमाइज्ड वर्जन्स ऑफ कोर्स। कि ये जो कोर्स है, हमने इसको, अगर टारगेट ऑडियंस आपको याद हो तो उसमें हमने कहा था कि मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, टीचर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और जो जो भी नॉर्मल, इवन जो हाउस वाइफ्स हैं, किसी भी डोमेन से लोग ताल्लुक रखते हैं, वो उनके लिए हमने कोर्स डिज़ाइन किया था। और आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल्स ऐसी जेनेरिक रखी हैं जो सबसे रिलेटेड हो। लेकिन हम इस कोर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, हुकूमती इदारों में जो मुख्तलिफ लोग हैं, उनको सिखाया जा सकता है कि वो एफिशिएंटली गूगल और गूगल स्कॉलर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए। मुख्तलिफ कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज हैं, प्रोग्राम बनाती हैं, और बहुत सारी बिजनेस कंपनीज हैं, उनके लिए ये ऑफर किया जा सकता है ताकि वो भी गूगल और गूगल स्कॉलर से फ़ायदा उठा सकें। हम जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनके लिए इस कोर्स को मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो मदारिस में हमारे मोअज़्ज़ज़ तलबा कराम हैं उनके लिए भी। तो ये पहला मेरा फ्यूचर वर्क प्लान जो मेरे ज़हन के अंदर आया कि ये एक पॉसिबल फ्यूचर वर्क डायरेक्शन हो सकती है। जो दूसरी फ्यूचर वर्क डायरेक्शन मेरे ज़हन में आई वो है ऑफर न्यू कोर्सेज, के नए कोर्सेज ऑफर किए जाएं इसी प्लेटफॉर्म से, अल्लाह की रज़ा की नीयत से, मखलूक खुदा की खिदमत की नीयत से। उसमें जो पहला कोर्स मेरे ज़हन में आया वो है प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ हाई क्वालिटी कोर्स। एक हाई क्वालिटी का कोर्स कैसे प्लान किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और फिर डेवलप किया जाता है। जब वो डेवलप हो जाए तो उसके बाद उसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है। तो ये पहला कोर्स है जो मेरी सजेशन है। जो दूसरी सजेशन है वो है प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड राइटिंग हाई क्वालिटी प्रोफेशनल ईमेल्स। अगर आजकल आप देखें तो जो ज़्यादातर राब्ता हो रहा है ऑफिशियल, वो ईमेल्स के थ्रू हो रहा है। अगर हम कंप्लीटली एंड करेक्टली, मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे ईमेल राइटिंग सीख लें तो जो हमारा पैगाम है, जो मैसेज है ईमेल के थ्रू, वो मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे पहुंच जाएगा। और हमारा जो बिजनेस है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, या हम इटसेल्फ हमारी पर्सनैलिटी है, वो बहुत अच्छी ग्रूम होगी। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ टाइटल्स। कोर्स 1 का टाइटल प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ हाई क्वालिटी कोर्स। कोर्स 2 का जो प्रपोज टाइटल है वो है प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड राइटिंग हाई क्वालिटी प्रोफेशनल ईमेल्स। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है फीडबैक के लिए। आप रिकॉल करेंगे ये मैंने 5 स्टेप प्रोसेस लिखा था और कहा था कि जो भी काम है इंशाल्लाह इस 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। प्लान इन माइंड, डिजाइन ऑन पेपर, एग्जीक्यूट एट प्रोटोटाइप लेवल। ये जब कोर्स हमने डिजाइन किया है, इसके डिफरेंट वर्जन हमने बनाए हैं, और जो हमारा NLP रिसर्च ग्रुप है, अपने स्टूडेंट्स के साथ उसको डिस्कस करके हमने इन 3 स्टेप्स की मल्टीपल आइट्रेशंस की हैं ताकि हम उसको रिफाइन कर सकें। जब हम रिफाइन कर चुके अल्लाह के फजल से, अब हमने इसे फुल स्केल पे एग्जीक्यूट किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स पूरा का पूरा आपके सामने एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस 5 स्टेप प्रोसेस के 4 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब जो 5वां स्टेप है वो फीडबैक है, कि जो आप लोग हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि फीडबैक दें। मैंने तकरीबन 16 साल से ज़्यादा हो गया पढ़ाते हुए। जब इस 5 स्टेप प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ तो ये जो फीडबैक का प्रोसेस है, ये सबसे ज़्यादा अहम लगता है मुझे, क्योंकि हर सेमेस्टर के एंड पे मैं अपने स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे फीडबैक दें। जब वो फीडबैक देते हैं डिटेल, और इंडिविजुअली मैं हर स्टूडेंट से पूछता हूँ, उस फीडबैक को मैं लिखता हूँ, उसको समराइज करता हूँ, और जब नेक्स्ट सेमेस्टर में वो कोर्स ऑफर करता हूँ तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ जो स्टूडेंट्स ने पॉइंट आउट की हैं, और कोर्स को मजीद बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पाकिस्तान के काबिल एहतराम उस्ताद फरमाते हैं कि नेकी नेकी होती है, न छोटी होती है न बड़ी होती है। फरमाया कि कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन होती है, न छोटी होती है न बड़ी होती है। यानी अल्लाह की रज़ा के लिए इस इदारे के लिए लोग काम कर रहे हैं, और ये जो आपको स्लाइड्स और इतना मटेरियल नज़र आ रहा है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए वॉलंटियरली काम किया है, पूरी एक टीम है, और वो आप ही जैसे अंडर ग्रेड, एमफिल, PhD के
स्टूडेंट हैं, लेकिन अल्लाह के लिए उन्होंने काम किया, तो उन्होंने अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन दी है। कुछ लोग आप देखेंगे कि वीडियोस जो अपलोड हो रही हैं और सारा जो यूट्यूब चैनल है उसको मैनेज कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और जो हमारे फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट के, अल्लाह उनको जज़ाय खैर दें, उन्होंने कितनी ज़्यादा एफर्ट की है कि ये सारा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। तो जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि भाई टीम में हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई गोलकीपर होता है, कोई जो है स्ट्राइकर है, कोई डिफेंडर है, हर एक अपना रोल अदा कर रहा है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आप हमारे लेक्चर्स पे कमेंट्स करें, अपने रिव्यूज दें, और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लोगों को रिकमेंड करें। आपसे रिक्वेस्ट है, 5 से 10 मिनट लगते हैं फीडबैक में, लेकिन ये हमें बहुत कुछ दे जाते हैं, हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 5 से 10 मिनट निकालें, आपके पास ऑफिशियल ईमेल आईडी है इंस्टीट्यूट की, उस पे ईमेल ड्रॉप कर दें, अपनी फीडबैक दें हमें। इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे दें। तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप फीडबैक ज़रूर दें। यहाँ पे आपसे लेक्चर समरी से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट करनी है और एक अनाउंसमेंट करनी है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं, पाकिस्तान में जो है वो फरमाते हैं कि अदील ज़िंदगी में आने का एक ही मकसद है और वो है अल्लाह को पाना। दुनिया में आने का एक ही मकसद है और वह है अल्लाह को पाना। और अल्लाह इतने प्यारे हैं, इतने करीम हैं, फरमाया कि आदमी जब क़यामत के दिन अल्लाह से मिलेगा तो ये हसरत और तमन्ना करेगा कि इतने प्यारे अल्लाह को मैंने दुनिया में क्यों नहीं पा लिया। तो फरमाया कि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। अल्लाह का ताल्लुक मिल जाना दुनिया की, कायनात की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, और अल्लाह के ताल्लुक से महरूम हो जाना इससे बड़ी कोई नालायकी नहीं हो सकती। तो फरमाया कि जो इखलास है वो बहुत बड़ी दौलत है, इखलास बहुत बड़ी दौलत है, और अल्लाह की रज़ा के लिए मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत करना बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह की रज़ा के लिए मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत करना बहुत बड़ी सआदत है। फरमाते हैं कि दुनिया बहुत थोड़ी है, मुख्तसर है, लेकिन है बड़ी कीमती। दुनिया बहुत थोड़ी है, मुख्तसर है, लेकिन है बड़ी कीमती। बहुत सा वक्त गुजर चुका है और जो रह गया है वो भी गुजर जाएगा, लेकिन अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए कोई अच्छे काम कर गए तो इंशाल्लाह वो हमारे लिए सदक़े जारिया होंगे। ये जो इंस्टीट्यूट बना है, ये जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने अपने फादर के नाम पे बनाया है, फजल कादिर खान साहब मरहूम, और उनका जो यौम वफ़ात है वो है 7 जनवरी 1992, और जो इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक डेट बनती है वो है 1 रजब 1412। अल्लाह की शान है कि हमारे जो फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट के, क्योंकि वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए उन्होंने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया है, अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया है। तो इसका जो पहला कोर्स था और जो पहला लेक्चर था वो 7 जनवरी 2022 को डिलीवर हुआ, और आज इसका आखिरी लेक्चर है। और अल्लाह की शान और कुदरत है कि आज जो डेट है इस्लामी कैलेंडर में वो 1 रजब 1443 है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि जब आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए किसी काम में लग जाता है तो अल्लाह पाक उसकी मदद करते हैं, और वहाँ से असबाब और वहाँ से ज़राए पैदा करते हैं जो आदमी के गुमान में भी नहीं होते। तो हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए अपनी सलाहियतें मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत में लगाएंगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं उनके वालिदैन के लिए इसाले सवाब के लिए दुआ करते रहें, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। जो दूसरी हम्बल रिक्वेस्ट थी कि हमने इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट की थी कि जो एक्सपर्ट्स हैं तो वो वॉलंटियरली इस प्लेटफॉर्म से अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे इदारे की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ईमेल करें। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे, जज़ाए खैर दे। तो बहुत से मेल और फीमेल एक्सपर्ट्स ने ईमेल ड्रॉप की थी। हमारा इदारा आपके सामने अभी न्यूली इस्टेब्लिश हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और ये कोर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी लोगों ने जो है वो अटेंड किया है, और हमें बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। तो इंशाल्लाह हम इन जो कोर्सेज हैं इनको प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, एंड इंस्टीट्यूट विल गेट बैक टू यू सून इंशाल्लाह।
तो ये आपसे दूसरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह आपकी कंट्रीब्यूशन का शुक्रिया, और इंशाल्लाह जल्द इंस्टीट्यूट आपसे राब्ता करेगा कि आपके जो कोर्सेज प्लान हैं उनको कब ऑफर करना है। अब मैं अनाउंसमेंट की तरफ आता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि हमने इस कोर्स के शुरू में बताया था कि 2 तरह के सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। पहला ई सर्टिफिकेट होगा पार्टिसिपेशन का। अगर आपने इस कोर्स को अटेंड किया है और जो एग्ज़ाम है वो 15 डेज़ के बाद इंशाल्लाह होगा, हम आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन्हीं पे इंशाल्लाह उसके एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह गूगल मीट का लिंक आपको दिया जाएगा ताकि आप ज्वाइन कर लें, और उसके बाद आपसे पेपर का लिंक शेयर किया जाएगा। तो आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर पर्सपेक्टिव से तैयारी करें। अगर आप पेपर आपने अटेम्प्ट किया और आपने कोर्स में पार्टिसिपेट किया तो आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा पार्टिसिपेशन का। अगर आप एग्जाम में 70% मार्क्स ले लेते हैं, यानी अगर 100 नंबर का पेपर है और आपने 70 नंबर ले लिए, तो आपको प्रिंटेड जो सर्टिफिकेट है वो बजरिया डाक आपके घर पोस्ट कर दिया जाएगा, जो भी आपका एड्रेस होगा। तो आप अच्छी सी तैयारी करें। कोर्स का सारा मटेरियल यूट्यूब चैनल पे जो है वो मौजूद है, और कोशिश करें कि आप 70% मार्क्स स्कोर कर सकें ताकि आप एक सर्टिफाइड सर्चर बन सकें। और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि यू हैव मेड योर प्लेस इन टॉप 3% सर्चर्स ऑफ वेब यूजिंग गूगल एंड गूगल स्कॉलर। फाइनली इस लास्ट लेक्चर की लेक्चर समरी की तरफ अगर हम मूव करें, गूगल स्कॉलर एंड गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। अगर हम गूगल स्कॉलर प्रोफाइल की बात करें तो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल हमें एक शॉर्ट और कंसाइज समरी देती है एक रिसर्च वर्क की जो एक रिसर्चर ने कैरी आउट किया है। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ गूगल स्कॉलर और गूगल स्कॉलर प्रोफाइल को यूज करें तो यह हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो टॉप रिसर्च ट्रेंड्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं। इसी तरह से हमें ऑटोमेटिक ईमेल अलर्ट्स मिल सकते हैं नए रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। हम सर्च कर सकते हैं रिसर्च आर्टिकल्स को जो कि रेलेवेंट हैं हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से, और हम अपने रिसर्च आर्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं गूगल स्कॉलर लाइब्रेरी को यूज करते हुए। मेन फाइंडिंग्स की बात करें, फाइंडिंग 1 इज लाइफ इज इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। फाइंडिंग 2 इज लर्न टू राइट। फाइंडिंग 3 इज कि अगर आप किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे करना चाहते हैं तो 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो करें। प्लान इन माइंड, डिजाइन ऑन पेपर, execute at prototype level, execute at full scale, and finally feedback from audience and domain experts for further improvement. जो नेक्स्ट फाइंडिंग है, फाइंडिंग नंबर 4, वो है कि टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ कीप पुटिंग 100% एफर्ट विद सिंसियरिटी विदाउट बॉदरिंग अबाउट द रिजल्ट्स। आप कोई भी काम कर रहे हैं आप इखलास के साथ पूरी मेहनत करें और नताइज की परवाह ना करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमाएगा। जो अगली फाइंडिंग नंबर 5 है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक और अप टू डेट जो है वो डेटा मिले वेब से, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस वेब पेज से डेटा ले रहे हैं उस वेब पेज को पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या ऑथर की ऑथेंटिसिटी को पहले चेक कर लें। फाइंडिंग नंबर 6 ये है कि जो फैसले हैं, डिसीजंस हैं, वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर देते हैं, उन पर बड़ा गहरा असर आता है। इसलिए जब भी हम किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस में से मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने की आदत डालें। इंशाल्लाह उम्मीद है इससे हमारी जो ज़िंदगी है इसकी ओवरऑल क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। जो हमारी फाइंडिंग नंबर 7 है वो ये है कि जो क्यूरी फॉर्मुलेशन है वो बैकबोन है अगर हम एफिशिएंटली सर्च करना चाहते हैं वेब को गूगल और गूगल स्कॉलर को यूज करते हुए। जो लास्ट फाइंडिंग है, फाइंडिंग नंबर 8, वो ये है कि अगर हम किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो हम प्लान, डिजाइन और डेवलप करें एक टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच, और उस टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच को डेवलप करने के लिए हम कम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। इसमें सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच है,
identifying most suitable solution approach, completeness and correctness approach, divide and conquer approach, half-cooked approach, structured thinking approach, inverted triangle approach, 100% effort with sincerity approach. कंक्लूजन इस कोर्स का क्या है कि जो वेब है उस पे दुनिया भर के जो हजारों एक्सपर्ट्स हैं उनकी इल्म और दानाई पड़ी हुई है और बहुत सारे टॉपिक्स पे पड़ी हुई है। अगर हम मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे ये सीख लें कि गूगल और गूगल स्कॉलर को कैसे इस्तेमाल करना है तो हम बड़ी आसानी और जल्दी से अपनी जो मुश्किल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं और जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जब भी सेमेस्टर एंड होता है तो ये 2 शेरों पे हमेशा एंड होता है। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हमसफ़र अच्छा लगा, मंजिलों की बात छोड़ किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा, एक हमसफ़र अच्छा लगा। बहुत सालों पहले मैंने ये शेर पढ़ा था, ये मुझे अच्छा लगता है, इसका मेरी ज़िंदगी पे बहुत असर है। मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करता हूँ या किसी टीम में काम करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सफ़र मेरा अच्छा गुजरे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऑनलाइन कोर्स को प्लान करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना और एग्जीक्यूट करना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने आप सबसे बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है कि जो आपकी फीडबैक आएगी इंशाल्लाह मैं उसको एनालाइज़ करूँगा और उससे चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मेरी ज़िंदगी 2 चीज़ों में, एक मेरे स्टूडेंट्स हैं, कहते हैं, एक दोस्त हैं मेरे, वो एक बात कहते हैं कि अपने मोहसिन और अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो मेरे स्टूडेंट मेरे मोहसिन हैं, उन्होंने मुझे फीडबैक दी और बहुत कुछ मैंने अपने स्टूडेंट से भी सीखा है। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स के, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और ये बड़ा अच्छा सफ़र रहा। थैंक्स अ लॉट। और जो आखिरी ये शेर है, मेरे टीचर हैं, मेरी ज़िंदगी इसी शेर से शुरू होती है, इसी पे ख़त्म होती है और वो ये है कि मैं उनको डेडिकेट करता हूँ कि किसी ने पूछा बिसात मेरी, मैंने बोला गदाए मुर्शिद, यही है मेरा कुल असासा, निगाहे मुर्शिद दुआए मुर्शिद। तो मेरे टीचर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और स्टूडेंट्स के लिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बेशक क़यामत में लोगों में से सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। नाउ आई विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो वो भी आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।